हम यहाँ पर बता दें कि मथुरा कांड में शहीद हुए एसएचओ संतोष यादव के परिवार ने प्रशासन और कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव के भरोसा दिलाने के बाद शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया। इससे पहले राज्य सरकार के रवैये से नाराज होकर शहीद के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में परिवार को यह भरोसा दिलाया गया कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 13 दिनों के भीतर शहीद के घर पहुंचेंगे। शहीद के परिवार की सबसे बड़ी मांग यही थी कि मुख्यमंत्री खुद शहीद के परिवार से आकर मुलाकात करें। इसके अलावा उनकी ये भी मांग है कि जिस तरह से प्रतापगढ़ में जिया उल हक की शहादत पर सरकार ने मुआवजा दिया था, उसी तरह शहीद संतोष यादव के परिवार के लिए भी ऐलान किया जाए। इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी हम लेते हैं। वासुदेव त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वासुदेव, और क्या कुछ कहा गया, किस तरह का आश्वासन परिवार को दिया गया? जी मानी, देखिए बिल्कुल ये कल रात से जब शहीद संतोष यादव का शव उनके गांव में जौनपुर में पहुंचा था, तभी से परिवार वालों की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो रही थी, दिखाई दे रही थी। वहां पर कैबिनेट मंत्री पारसनाथ यादव उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहुंचे थे। उनके सामने ही परिवार के लोगों ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। प्रशासन के सामने भी, प्रशासन के आला अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे उनके सामने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। लेकिन कुल मिलाकर के पूरी रात चली गहमा गहमी और मशक्कत के बाद आखिरकार परिवार के लोग इस बात पर सहमत हो गए कि शहीद संतोष यादव का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और अभी आज उनका सुबह अंतिम संस्कार कुछ ही वक्त पहले जौनपुर में रामघाट पे कर दिया गया। जो उनकी मांगे थी वो ये थी, परिवार वालों का कहना है कि ऐसे कौन से पैमाने हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कि वो एक किसी व्यक्ति के लिए, एक जो शहीद होता है व्यक्ति वो जिया उल हक, उनके लिए 50 लाख का मुआवजा और दूसरे शहीद के लिए केवल 20 लाख का मुआवजा। इसके अलावा जो दादरी में अखलाक के परिवार के साथ जो घटना हुई थी उसमें जो भारी भरकम मुआवजा दिया गया था, 45 लाख का मुआवजा दिया गया था, एक घर देने की भी बात घोषणा की गई थी। तो लोगों की यही नाराजगी है कि किस पैमाने पर ये सरकार ऐसे इस तरीके की क्राइटेरिया बनाती है कि अलग अलग मुआवजे की राशि अलग अलग जगह पर दी जाती है। उनका कहना है कि संतोष यादव अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते थे, इसलिए मुआवजे की राशि बढ़ाई जानी चाहिए। 2 लोगों को साथ में नौकरी भी मिलनी चाहिए। ही मानी। जी, शुक्रिया वासुदेव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।